दोस्तों, कभी ऐसे लगा है कि आपको लाइफ में कोई समझ नहीं पा रहा। समझने के बजाय लोग आपको मॉक कर रहे हैं या लोग आपका मजाक बना रहे हैं, आपका मोरल ब्रेक करने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए है कि आप उनको अलाउ कर रहे हो आपके साथ मैनिपुलेशन करने के लिए, आपके मुंह के ऊपर उंगली रखने के लिए और बोलने के लिए तू किसी लायक नहीं है। लाइफ में अलग अलग समय पे ऐसे लग सकता है कि कोई मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहा, या क्या मैं गलत बोल रहा हूं, या मेरे आजू बाजू में लोग ही वैसे हैं। तो ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हर इंसान अलग है दोस्तों। अगर 100 में से एक ही इंसान आपको समझ रहा है या आपको सुनना चाहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कुछ खराबी है या कमी है, या इसका मतलब ये भी नहीं है कि बाकी के लोग आपको सुनना नहीं चाहते। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो बातें आप बोल रहे हो, उन बातों में 100 में से सिर्फ उस एक व्यक्ति को रुचि हो, इसीलिए वो इंसान आपकी बातें सुन रहा है। उस एक इंसान के इंटरेस्ट, थॉट्स और फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच हो रही है, इसीलिए वो इंसान आपकी तरफ ध्यान दे के सुन रहा है। जैसे ही आपको ऐसा एक इंसान मिल जाता है जो आपके पास ध्यान दे के सुन रहा है, आपके थॉट्स और इंटरेस्ट उसके साथ मैच हो रहे हैं, जल्दी से उसको अपना दोस्त बना लेना है, उसके साथ कनेक्ट होना है। और ऐसे ही लाइक माइंडेड लोग अपने जीवन में ढूंढने हैं, जो आपके लाइफ को मीनिंगफुल और पर्पसफुल बनाते हैं। कौन आपका दोस्त बनेगा, कौन आपका दोस्त नहीं बनेगा, ये लाइफ को डिसाइड करने मत दो, नियति को डिसाइड करने मत दो। क्योंकि अगर आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन और विशफुल थिंकिंग के सहारे जियोगे, तो कभी भी दोस्त नहीं बना पाओगे, कभी भी लाइक माइंडेड लोगों को मिल नहीं पाओगे, और अपने लाइफ का असली मकसद समझ नहीं पाओगे। आपके अंदर कितने हिडन पोटेंशियल्स है समझ नहीं पाओगे। अगर आप सिर्फ नियति और डेस्टिनी के सहारे जियोगे, विशफुल थिंकिंग के सहारे जियोगे, तो शायद आपका मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो जाए, और आपको कभी अपने अंदर का कॉन्फिडेंस, जो असली मैं जिसको हम लोग बोलते हैं आए वाली फीलिंग, वो कभी भी ना आए। क्योंकि लोग तो बैठे हैं आपको मॉक करने के लिए, आपका मोरल तोड़ने के लिए, आपको आपके गोल्स से अलग रखने के लिए। इसीलिए थोड़ा सा एक्टिव बनो, सोशल बनो, थोड़ा सा अवेयरनेस अपना खुद का फैलाओ, अपने सेंसेस का। और लाइक माइंडेड दोस्तों को ढूंढने की कोशिश करो, सोशल बनो, बिना झिझक के दोस्त बनाओ। आप जितना लोगों से बात ज्यादा करोगे, उतना ही लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। बिकम टॉकेटिव। देखिए, ये लोग जो टॉक्सिक है, जो सेम पैटर्न फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उन्होंने आपके लाइफ का बहुत सारा टाइम खा लिया है ऑलरेडी। अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखे हो और थोड़ी सी आप में मैच्योरिटी आ गई है, तो ये पैटर्न्स को ब्रेक करो। क्योंकि ये लोग आपको मदद तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको मिसगाइड जरूर कर रहे हैं। इन सबको मुंह तोड़ जवाब अगर देना है, तो डायरेक्टली इनके मुंह पे कुछ बोल के नहीं देना है। आपके जैसे लाइक माइंडेड दोस्त बना के इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। जब आपकी प्रेजेंस इनके लाइफ में से कम हो जाएगी, तब इन लोगों को समझ में आएगी आपकी वैल्यू। मैं इस सोच पे ज्यादा भरोसा रखता हूँ कि इंसान को क्या चाहिए, इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और क्या नहीं चाहिए इस पे बहुत कम फोकस करना चाहिए। आप क्या समझते हो दोस्तों? क्योंकि अगर आप अपने लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव चीजों के ऊपर फोकस करोगे, तभी तो जाके आप अपने गोल्स को हासिल करोगे। अगर आप अपने लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करोगे, तो आपको मिलेगा सिर्फ प्रॉब्लम्स। आपकी सोच जो है, उसके बाय प्रोडक्ट आपको मिलते हैं दोस्तों। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई गलत है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ लोग जेन्युइन है और कुछ लोग नहीं है। और ये पता लगाने का सबसे बढ़िया तरीका है उनके बिहेवियर को देखना। वो कौन से बिहेवियर पैटर्न को फॉलो करते आ रहे हैं, उससे आपको पता लग जाएगा, एक अंदाजा आ जाएगा 2-3 मीटिंग्स में कि क्या ये इंसान मेरे साथ लाइफ में कुछ पल बिताने के लायक है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो कनेक्शन उधर ही तोड़ दो, अगर है तो उसके साथ आगे उसको वैल्यू करो और आगे और कनेक्शन बढ़ाओ। देखिए, किसी भी अच्छे रिलेशनशिप में, हेल्दी रिलेशनशिप में, फ्रूटफुल रिलेशनशिप में
किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर कोई लाइक माइंडेड हो तो वो आपको समझ पाएगा, आपके इशारे ही उसके लिए काफी होंगे। दिस इज कॉल्ड नॉन टॉक्सिक रिलेशनशिप दोस्तों। जाने से पहले आज के वीडियो का टेक अवे क्या है दोस्तों, मैं खुद से स्टार्ट करता हूं फिर आपको पूछता हूं। देखिए, मैं अपने लाइफ में पूरी तरह से अवेयर हूं, मेरे सराउंडिंग्स के बारे में, मेरे दोस्तों के बारे में, किसको मेरे साथ जुड़े मुझे रहने देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, मेरे सेंसेस के बारे में। मुझे खुद के ऊपर पूरा कंट्रोल है। मैं ये समझ चुका हूं कौन मुझे हंसाने की कोशिश कर रहा है, कौन मुझे रुलाने की कोशिश कर रहा है, कौन मुझे गैसलाइट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अवेयरनेस। अब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं, आप लोग कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए आज के इस वीडियो से आपने क्या टेक अवे लिया, ताकि हम लोग एक दूसरे को और मजबूत कर पाए, इमोशनली इंटेलिजेंट कर पाए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे देखने के लिए सब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ और लाइक करना मत भूलो। थैंक यू गाइज।